एक हरे भरे जंगल में कपी नाम का एक चतुर और शरारती बंदर रहता था। वह अपनी चपलता और चंचलता के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब कपी पेड़ों के बीच घूम रहा था, उसने भिक्षुओं के एक समूह को ताकत और शक्ति की प्रकृति पर चर्चा करते हुए सुना। उत्सुकतावश वह भिक्षुओं के पास पहुंचे और उनसे आगे समझाने को कहा। मुख्य भिक्षु, एक बुद्धिमान और शांत व्यक्ति, ने कपी को एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बहुत समय पहले की बात की जब जंगल के जानवर लंबे समय तक सूखे के कारण भोजन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपनी हताशा में उन्होंने अपने राजा, एक शक्तिशाली शेर, से सहायता लेने के लिए उसके पास जाने का फैसला किया। शेर मदद करने के लिए सहमत हो गया और उनकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए बारिश लाने का वादा किया। जैसे ही शेर एक पहाड़ के ऊपर ध्यान कर रहा था, उसने अपनी सारी ऊर्जा बारिश लाने पर केंद्रित कर दी। दिन सप्ताहों में बदल गए, परंतु वर्षा नहीं हुई। निराश होकर शेर की शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी परेशानी को महसूस करते हुए पास से गुजर रहे एक बंदर ने सुझाव दिया कि शायद शेर के प्रयास उसकी मानसिक शक्ति के बजाय उसकी शारीरिक शक्ति पर केंद्रित थे। शेर बंदर की अंतर्दृष्टि से चकित होकर इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को अंदर की ओर पुनर्निर्देशित किया, ध्यान में गहराई तक डूबे और अपने मन की शक्ति का उपयोग किया। धीरे धीरे हल्की बारिश होने लगी, जिससे सूखे जंगल और उसके निवासियों को राहत मिली। जैसे ही कपी ने ये कहानी सुनी, वह चकित भी हुआ और प्रेरित भी। उन्होंने महसूस किया कि मन की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। इस क्षमता का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने प्रधान भिक्षु से पूछा कि वह अपनी मानसिक शक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं। प्रधान भिक्षु मुस्कुराए और कपी को ध्यान की कला सिखाने की पेशकश की। समय के साथ कपी ने अपने बेचैन मन को शांत करना, अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना सीख लिया। अभ्यास के साथ उसने पाया कि वह अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करके बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पा सकता है। कपी की नई बुद्धि ने न केवल उसके जीवन में बल्कि पूरे जंगल में सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने समस्याओं को हल करने, अपने साथी जानवरों को मार्गदर्शन देने और शांति और संतुष्टि की भावना फैलाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया। उनका परिवर्तन इस विचार का प्रमाण था कि सच्ची ताकत भीतर है, जो जागरूकता और आत्म खोज के माध्यम से महसूस होने की प्रतीक्षा कर रही है। और इसलिए कपी द मंकी किंग अपनी शारीरिक शक्ति के लिए नहीं, बल्कि मन की क्षमता की गहरी समझ के लिए जाना जाने लगा। उन्होंने अपने ज्ञान को उन सभी के साथ साझा किया जो इसे चाहते थे, उन्हें सतह से परे देखना और अपने दिल और दिमाग के भीतर मौजूद ताकत को विकसित करना सिखाया। इस प्रकार बंदर राजा की ताकत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। अपने दिमाग पर काबू पाकर और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके हम चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव को प्रेरित कर सकते हैं।